हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल और दिस इज अमीशा कठेरिया। आई होप ऑल विल बी फाइन। गाइज, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको रिपोर्ट लिखाना सिखा दिया था कि रिपोर्ट कैसे लिखेंगे, और हमने सैम्पल पेपर की भी रिपोर्ट जो थी दे रखी थी वो भी कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, तो सेक्शन सी जो है वो आपका लिटरेचर है, जिसमें क्वेश्चन आंसर्स आर गिवन। ठीक है, तो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट। अब पहले मैं उसका बता दूंगी, 40 वर्ड्स में आपको आंसर देने हैं और जिसमें आपको 6 क्वेश्चन दे रखे हैं। 6 क्वेश्चन आर गिवन इन विच यू हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन। आपको 6 में से 5 क्वेश्चन करने हैं और ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स, यानी कि 10 मार्क्स का आपका जो लिटरेचर सी में क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं वो है। ठीक है, उसके बाद 120 to 150 वर्ड्स में 3 दे रखे हैं क्वेश्चंस, उसमें से आपको 2 करने हैं। ठीक है, वो 4 नंबर का एक क्वेश्चन, यानी कि जो आपका सेक्शन सी है वो 18 मार्क्स का है। ठीक है, तो आज हम 40 वर्ड्स के जो क्वेश्चन हैं उसको हम देखेंगे। पहले लेट्स सी व्हाट मेड द लेफ्टिनेंट गवर्नर ड्रॉप द केस अगेंस्ट गांधी जी, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को किसने वो मतलब कंपल्सिव कर दिया था, मजबूर कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें गांधी जी के अगेंस्ट में जो केस चल रहा था उसको छोड़ना पड़ा। यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को गांधी जी का जो केस था वो क्यों छोड़ना पड़ा था। ठीक है, तो लेट्स सी, इसके अंदर आंसर दे रखे हैं वो एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर आप एमटीजी का सैम्पल पेपर खरीद रहे हैं, इफ यू आर परचेजिंग सैम्पल पेपर एमटीजी, देन यू कैन सी दैट यू विल फाइंड सॉल्यूशन इन दैट बुक। ठीक है, तो लेट्स सी, द लेफ्टिनेंट गवर्नर ड्रॉप द केस अगेंस्ट गांधी जी। उन्होंने जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने गांधी जी के अगेंस्ट में जो केस था वो इसीलिए ड्रॉप कर दिया था, इसीलिए छोड़ दिया था गांधी जी के अगेंस्ट में जो केस था, बिकॉज ही वॉज फाइटिंग अजस्ट, क्योंकि वो एक ऐसा न्याय, एक ऐसा लॉ मतलब लड़ रहे थे, फाइट कर रहे थे, बिकॉज ऑफ जिसकी वजह से उन्हें सपोर्ट करना पड़ा था। ही हैड द सपोर्ट, उनके पास पीजेंट्स का सपोर्ट था, यानी कि क्या था, ही हैड द सपोर्ट ऑफ पीजेंट्स, पीजेंट्स किसानों का सपोर्ट था, एंड द लोकल पीपल का सपोर्ट था और पीजेंट्स का सपोर्ट था। ठीक है, द अथॉरिटीज फेल्ट पावरलेस, जिसकी वजह से जो अथॉरिटीज थी उन्हें लगा कि वो पावर में कम हो गए, पावरलेस हो गए। मिस्टर फिस्टर राइट्स, मिस्टर फिस्टर ने लिखा, सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रियम्फ, यानी कि जो सिविल डिसोबीडियंस है वो पहली बार मॉडर्न इंडिया में जीत चुका था। तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने इसीलिए इसके गांधी जी के अगेंस्ट में जो केस था वो इसीलिए छोड़ दिया था क्योंकि उसके साथ में उनका सपोर्ट था पीजेंट्स का और दूसरा लोकल पीपल का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, Why did Adla plead with her father not to send the vagabond away, यानी कि जो एडला थी वो क्यों अपने पापा के साथ मतलब वैगाबॉन्ड को दूर क्यों नहीं भेजना चाह रही थी। तो देखिए क्यों नहीं भेजना चाह रही थी वो, एडला हैड अ काइंड एंड सिंपैथिक हार्ट दैट वाज पेन्ड बाय द प्लाइट ऑफ द पुअर पेडलर। एडला जो थी वो एक सिंपैथेटिक यानी कि बहुत सहानुभूति वाली लड़की थी, दैट वाज पेन, जिसे दर्द देखा जा सकता था, प्लाइट ऑफ द पुअर पेडलर, यानी कि जो पुअर पेडलर था उसका दर्द उसने देख लिया था। शी प्लेडेड विद हर फादर नॉट टू सेंड, क्योंकि वो अपने पापा के साथ उसने इसलिए नहीं भेजना चाहा दूर से, बिकॉज फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली बार, इट वाज क्रिसमस, यानी कि पहली बात तो क्या थी, क्रिसमस था, इट वाज क्रिसमस नाइट, है ना। एंड एडला वांटेड टू कीप द स्पिरिट ऑफ क्रिसमस एलिव, एंड सेकंड, एडला जो थी वो क्रिसमस जो स्पिरिट थी, स्पिरिट ऑफ क्रिसमस, यानी कि क्रिसमस की जो स्पिरिट थी उसको जिंदा रखना चाहती थी। और सेकंडली क्या थी, शी वांटेड द पैडलर टू स्पेंड द डे ऑफ कंफर्ट, वो चाहती थी कि जो पैडलर है वो एक दिन आराम का बिताए, एंड सॉलेस, शांति का बिताए, एज ए रिस्पेक्ट फ्रॉम हिज विजुअल स्ट्रगल, यानी कि डेली तो वो स्ट्रगल करता है, तो आज वो उसका एक दिन जो है वो कंफर्ट में उसको वो दिन पास करवाना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने पापा के साथ उसको दूर नहीं भेजा। ठीक है, जबकि उसके पापा जो थे, फादर थे, वो उसके चाह रहे थे कि वैगाबॉन्ड को उसी रात भगा दिया जाए, लेकिन जो एडला विलियमसन थी उसने ऐसा नहीं किया, उसने कहा कि गलत होगा, और वो उसको पैडलर का दर्द समझ सकती थी क्योंकि वो एक सिंपैथेटिक नेचर की थी, बहुत काइंडली थी। उसने सोचा कि अगर उसे ऐसा करेंगे गलत होगा, इसीलिए वो उसको एक कंफर्ट का दिन देना चाहती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, What does Keats consider an endless fountain of immortal drink and why does he call its drink immortal? यानी कि जो जॉन केट्स थे ए थिंक ऑफ ब्यूटी में, वो एक जो फाउंटेन है उसको एंडलेस क्यों समझते हैं, यानी कि किसी का उसका जो एग्जिस्टेंस है वो कभी खत्म नहीं होगा, यानी कि जो फाउंटेन फव्वारा जो बह रहा है वो कभी खत्म नहीं होगा, एंडलेस है, अनंत है, तो ऐसा वो क्यों समझते हैं और उसको हमेशा इमॉर्टल यानी कि एक अमृत क्यों समझते हैं जो कभी खत्म ना हो। तो इट इज नेचर्स ब्यूटी, ये एक नेचर की सुंदरता है, विच कैट्स कंसिडर्स एन एंडलेस, जिससे कि जो कैट्स हैं वो समझते हैं फाउंटेन को कि क्या है, एंडलेस है, जिसका कभी फाउंटेन का कभी अंत नहीं होगा। उनके अकॉर्डिंग जो ड्रिंक है इमॉर्टल है, उनके अकॉर्डिंग जो ड्रिंक है, जो पानी है वो अमर है, क्योंकि किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द जॉय, यानी कि आनंद की वजह से, डिलाइट की वजह से जो ये प्रोवाइड कराता है, यानी कि ये जो फाउंटेन है ये हमें एक तरीके से नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल यानी कि नेचर के द्वारा प्रोवाइड की गई हमें एक सुंदरता है जिसका एग्जिस्टेंस कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि हमेशा एक सुंदर चीज जो होती है वो हमेशा एक आनंद देती है, उसका लवलीनेस हमेशा बढ़ता जाता है, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। इट नेवर पासिस इनटू नथिंगनेस, इसका जो एग्जिस्टेंस है वो कभी भी कुछ नहीं में भी खत्म नहीं होगा, और जो इसका जॉय है यानी कि जो इसका आनंद है फॉरएवर, हमेशा के लिए रहता है, इसका जो प्यारापन है, लवलीनेस है, ब्यूटीनेस है, हमेशा बढ़ती जाती है, इसीलिए ये कभी खत्म नहीं होगा।
व्हाट आर द डिफिकल्टीज दैट ऑन जेनिफर फेस इन हर लाइफ, कौन सी डिफिकल्टीज हैं जो आंट जेनिफर अपनी लाइफ में फेस करती हैं। तो आंट जेनिफर लिव्ड हर लाइफ इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स लेट डाउन बाय द डोमिनियरिंग हस्बैंड। जो आंट जेनिफर हैं वो अपनी लाइफ जी रही हैं किसके अकॉर्डिंग, जो रूल्स बना दिए गए हैं उनके हस्बैंड के द्वारा, यानी कि जो रूल्स हैं डोमिनियरिंग, यानी कि जो उनके रूल्स हैं जो हस्बैंड ने बना दिए हैं, द रूल विच वंस क्रिएटेड बाय हर हस्बैंड दे आर फॉलोइंग देयर रूल्स, वो उनके रूल्स को फॉलो कर रही हैं और कंटिन्यूसली उसी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जी रही हैं। हर लाइफ वॉज ओवरबर्डन बाय द डिमांड्स एंड ड्यूटीज ऑफ हर मैरिड है, उनकी जो लाइफ है वो ओवरबर्डन बहुत ज़्यादा बोझ से भर गई है, किसकी डिमांड से और ड्यूटीज, यानी कि उनके पास इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इतनी ड्यूटीज हैं उनकी मैरिड लाइफ की और उनके पैट्रिकेयर सोसाइटी यानी कि आसपास के समाज की इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी लाइफ जो है ओवरबर्डन हो गई है, यानी कि बहुत ज़्यादा बोझ आ गया उनकी लाइफ पर। इट लैक्ड सेल्फ एक्सप्रेशन, इवन यहाँ तक इतना रेस्पॉन्सिबिलिटीज है उनके पास, शी इज कैरिंग टू मच रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू थिंक अबाउट हर इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, अपने बारे में अपने सेल्फ एक्सप्रेशन के बारे में सोचना भी उनके लिए बहुत ज़्यादा कठिन होगा, क्योंकि जो उनके हस्बैंड ने रूल्स बना दिए हैं वो उसी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को पास कर रही है। हालांकि ओल्ड एंड वीक, वो कैसी है, कमजोर हैं और ओल्ड भी हैं। शी हैड टू फेस द ऑर्डील्स ऑफ हर एग्रेसिव मैरिज ऑल हर लाइफ, ऑर्डील्स का मतलब होता है अग्नि परीक्षा, जो उन्हें काम दे दिया गया उन्हें फेस करना है, एक ऑर्डील्स अग्नि परीक्षा कठिन कार्य है जो उनकी मैरिज लाइफ का है। देयर वाज नो एस्केप फ्रॉम हर हस्बैंड, और उनकी हस्बैंड से बचाने का कोई भी उपाय नहीं था, यानी कि हस्बैंड से बचने का कोई भी उपाय नहीं था, वो हस्बैंड से नहीं बच सकती थी। Why did रॉगर स्कंक go to see the old owl? रॉगर स्कंक था वो ओल्ड आउल को देखने क्यों गया था? तो देखिए रॉगर स्कंक वेंट टू सी द ओल्ड आउल बिकॉज ही वॉज अपसेट, क्योंकि वो अपसेट था, दैट ऑल द अदर, क्योंकि जितने भी अन्य एनिमल्स थे वो हमेशा मना करते थे उसके साथ खेलने के लिए उसकी गंदी स्मेल की वजह से, बिकॉज ऑफ हिज बैड स्मेल। तो रॉगर को एक एडवाइस की जरूरत थी कि वो इस बदबू से कैसे छुटकारा पाए, है ना, ही नीड हाउ टू गेट रिड ऑफ हिज बैड स्मेल। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए मैंने पहले ही बोला था क्वेश्चन आंसर बना के कर लेंगे, अगर आपकी स्टोरी क्लियर है तो कुछ भी टफ नहीं है। ठीक है, और अगर आपको सेंटेंसेस आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो एक बार मेरे अमीशा कठेरिया चैनल को देख लीजिएगा तो आपको सेंटेंसेस भी क्लियर हो जाएंगे। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वॉज इवांस, इवांस किस तरीके का मतलब पर्सन था, व्यक्ति था। व्हाई डिड ही वांट टू सिट फॉर ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन, अब वो ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन के लिए क्यों बैठना चाहता था या फिर वो जो ओ लेवल एग्जाम क्यों देना चाहता था। तो इवांस वॉज कंसिडर्ड अ प्लेजेंट सॉर्ट ऑफ चैप बाय द प्रिजन अथॉरिटीज, यानी कि जो इवांस है उसे एक प्लेजेंट, एक अच्छा और टैक्टफुल मिलनसार प्रिजन की तरह समझा जाता था। दे कॉल्ड हिम इवांस द ब्रेक, वो इवांस को जेल तोड़ू के नाम से जानते थे, बिकॉज ऑफ हिज प्रायर अटेम्प्ट्स टू एस्केप फ्रॉम प्रिजन, क्योंकि उसने काफ़ी सारे अटेम्प्ट्स कर लिए थे, काफ़ी सारे प्रयास किए थे जेल से भागने के लिए। ही वॉज अ कॉन्सिडेंटली क्लेप्टोमैनिक, क्लेप्टोमैनिक का मतलब होता है सिंस चाइल्डहुड उसे एक मेंटली बीमारी हो, चोरी करने की, छोटी मोटी चोरियां करने की उसको एक मानसिक बीमारी हो, तो उसे बचपन से ही एक क्लेप्टोमैनिक था, यानी कि उसे बीमारी थी। इवांस वांटेड टू सिट फॉर द ओ लेवल एग्जाम, जो इवांस था वो ओ लेवल एग्जाम में इसलिए बैठना चाहता था क्योंकि उसके पास एक अनदर अपॉर्चुनिटी थी, यानी कि दूसरी अपॉर्चुनिटी थी जिससे कि वो जेल से भाग जाए या जेल से बच जाए। ठीक है, तो हमारे ये जो क्वेश्चन थे 6 क्वेश्चन में से आप 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। देखिए कितने इजी थे सारे, मैं समझती हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर वाला अगर आपसे नहीं आता है तो आप 5 अटैम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, तो अगर आपकी स्टोरी क्लियर है, इफ स्टोरी इज क्लियर देन यू कैन अटैम्प्ट ईच क्वेश्चन, और इफ योर स्टोरी इज नॉट क्लियर, इफ द समरी इज नॉट क्लियर यू कांट अटैम्प्ट। ठीक है, सो यू हैड बेटर टू रीड द चैप्टर्स केयरफुली, है ना। If you are unable to the summary, then you can see my videos or you can understand. Or if you are having any problem, instead of after seeing my videos, you can say to me, you can share with me. ठीक है, अब देखिए हमारे जो 5 क्वेश्चंस थे वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारे 120 to 150 वर्ड्स में जो है, यानी कि 4 क्वेश्चंस ऑफ ईच मार्क। ठीक है, यानी कि ईच क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स, यानी कि जो प्रत्येक क्वेश्चन है उसमें से आपको 3 क्वेश्चंस आर गिवन इन विच यू हैव टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस, यानी कि 3 क्वेश्चंस में से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं जो 8 नंबर के। इसको भी कंप्लीट करा देते हैं। व्हाट प्रिकॉशंस वर टेकन फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ एडवांस ओ लेवल एग्जामिनेशन, यानी कि कौन कौन सी सावधानियां उस एग्जाम को सही से होने के लिए ली गई थी। ठीक है, तो देखिए फेयरिंग दैट इवांस माइट एस्केप, ये डर के कारण कि जो इवांस है वो जेल से बच सकता है। द एग्जाम वॉज कंडक्टेड इवांस प्रिजन सेल इटसेल्फ, ये जो एग्जाम था वो इवांस के खुद के प्रिजन के जो सेल में था, सेल होता है छोटा कमरा, ठीक है, छोटे कमरे का पार्ट, तो उसमें एग्जाम कंडक्ट हुआ था। इट वॉज इंस्टॉल्ड विद अ माइक्रोफोन, वहाँ पर एक माइक्रोफोन लगा दिया गया था जिससे कि जो गवर्नर है वो सारी बातें उसकी सुन सके। द सेल वॉज फुली चेकड बाय द स्टाफ, और जो सेल था वो कम्प्लीटली चेक किया गया था स्टाफ के द्वारा टोटली। हु टुक अवे एनीथिंग दैट कुड पोज अ थ्रेट, ठीक है। फिर मोरओवर द स्टाफ
वॉज पुट ऑन हाई अलर्ट, जो हालांकि जो स्टाफ था वो काफ़ी हाई अलर्ट पर था। डोर्स एंड गेट्स वर लॉक्ड, और जो दरवाजे थे गेट से सभी तरीके से लॉक्ड थे। प्रिजन ऑफिसर स्टेफन्स वॉज टू पीप इन टोबान सेल आफ्टर एवरी फ्यू मिनट्स, और जो प्रिजन ऑफिसर से स्टेफन्स वो बार बार फ्यू मिनट्स के बाद में हर फ्यू मिनट्स में वो इवांस का जो सेल था उससे पीप झाँक रहा था। द पार्सन हु केम इन टू इन्विजिलेट, जो पार्सन था यानी कि जो पादरी था वो आया था क्या देखिए इन्विजिलेट करने के लिए। वॉच फिक्स्ड एट द प्रिजन गेट एंड हिज ब्रीफकेस वॉज चेक थ्रोली, उसको क्या करा गया था पूरी तरह से चेक किया गया था, उसका जो सूटकेस था उसको भी चेक किया गया था। दीज ऑल द प्रिकॉशंस वर टेकन बिफोर हिज एग्जाम। Next question is that how do symbols in the poem Aunt Jennifer's tiger help us understand her plight, यानी कि कौन सा सिंबल है जो आंट जेनिफर के जो टाइगर है वो हेल्प करते हैं उनकी प्लाइट, उनके दर्द को समझने के लिए। द प्लाइट ऑफ आंट जेनिफर इज कॉन्स्टेंटली एम्फेसिस बाय द यूज ऑफ वेरियस सिंबल, बहुत सारे सिंबल्स यूज किए गए हैं। द मैसिव वेट, यानी कि बहुत ज़्यादा वेट होना अंकल की बेडिंग का वेट, यानी कि जो अंकल की जो बेडिंग रिंग के ड्यूरिंग रिंग सेरेमनी और बेडिंग टाइम उसको जो आंटी को आंट जेनिफर को जो रिंग दी गई थी उनके हस्बैंड के द्वारा, तो उसका मैसिव वेट, बहुत ज़्यादा वेट हो रहा है उनकी उंगलियों पर। ये सिंबलाइज करता है कि ऑपरेशन सी फेज इन हर लाइफ, कि उन्होंने कौन कौन से ऑर्डील्स, कौन कौन से कठिन कार्य उन्होंने अपनी लाइफ के टाइम में अपने मैरिज में फेस किए हैं। द इमेज ऑफ टाइगर्स प्रोवाइड्स अ कॉन्ट्रास्ट विद द कंट्री हु इज टिमिड, यानी कि जो इमेज है टाइगर्स की जो इमेज है वो प्रोवाइड कराती है कि आंट जेनिफर का जो करेक्टर है बहुत ज़्यादा टिमिड है, डरपोक है, ऑप्रेस्ड है, विक्टिमाइज्ड है इन अ लाइफ, यानी कि बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी लाइफ में और बहुत ज़्यादा वो क्या है रेस्पॉन्सिबल भी है। आंट जेनिफर ट्राइज टू वेंट आउट हर फीलिंग्स बाय द क्रिएटिंग सच मैजेस्टिक एंड फेयरलेस टाइगर्स, आंट जेनिफर जो है वो अपनी फीलिंग्स को निकालने की जरूरत मतलब वो ट्राई करती है, कोशिश करती है ये क्रिएट करके, यानी कि जो मैजेस्टिक एंड फेयरलेस टाइगर को उन्होंने जो बनाया है उसके थ्रू वो क्या कर रही है ये अपनी फीलिंग्स को दिखा रही है, शो कर रही हैं। द पेडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन ऑफ द आयरन मास्टर, जो पेडलर था उन्होंने आयरन मास्टर का जो इन्विटेशन था उसको मना कर दिया था, बट एक्सेप्टेड द फॉर्म बन फ्रॉम एडला, लेकिन एडला से एक ही बार में एक्सेप्ट कर लेता, ऐसा क्यों? द आयरन मास्टर मिस्टेकिंग द पेडलर एज एन ओल्ड एक्विंटेंस, जो आयरन मास्टर था वो उसे पेडलर को पहचानने में मिस्टेक कर रहा था, उसने उसको अपने घर पे बुलाया फॉर द क्रिसमस सेलिब्रेशन, क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए। ही सीम्स टू बी सिंपैथेटिक पर्सन इन द बिगनिंग, उसे स्टार्टिंग में वो काफ़ी सहानुभूति वाला पर्सन दिखा। ट्राइंग टू परसुएड द पेडलर एज मच एज पॉसिबल, उसने बहुत ज़्यादा आग्रह किया जितना वो कर सकता था, जितना पॉसिबल था। हाउएवर द पेडलर रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन, हालांकि जो पेडलर था उसने इन्विटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए मना कर दिया था, बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ टू गो टू द मैनर हाउस, क्योंकि वो डर रहा था उसके घर में जाने के लिए, क्योंकि उसने क्या करा था क्रॉफ्टर के किसान के रुपए चुराए थे। ऑल्दो द आयरन मास्टर लीव्स, अब हालांकि आयरन मास्टर जो है वो छोड़ चुका है, चला गया, उसको छोड़ के फौज को छोड़ के। ही अलाउज हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी को अलाउ किया कि वो वहाँ पर जाके पेडलर को लेकर आए। एडला जाती है, बहुत परसुएसिव दिखती है अपने पापा से ज़्यादा। बीइंग फर्म येट पोलाइट इन हर अप्रोच, लेकिन वो बहुत पोलाइट है। शी कम्स विद अ फर कोट, वो फर कोट में आती है फॉर द पेडलर के लिए। एंड अश्योर्स हिम, उसको भरोसा दिलाती है दैट ही इज़ फ्री टू लीव व्हेनेवर ही डिजायर, और वो उसको भरोसा दिलाती है कि वो जब भी कभी जाना चाहता है, जहाँ भी जाना चाहता है वो फ्री है, कभी भी जा सकता है क्रिसमस सेलिब्रेशन के बाद। एडला इज नॉट कन्वेंशनली ब्यूटीफुल, एडला जो है वो ज़्यादा सुंदर नहीं है, बट शी विद हर पोलाइट कॉन्फिडेंस, लेकिन अपने पोलाइट कॉन्फिडेंस से, फ्रेंडली से, कंपैशनेट मतलब बहुत दया वाले एटीट्यूड से वो पेडलर का जो ट्रस्ट था और परसुएट मतलब पेडलर का जो ट्रस्ट था उसे जीतने में सफल हुई, और उसको वो अपने साथ कंपनी यानी कि अपने साथ ले गई क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए। तो ये जो आपके सैम्पल पेपर है वो कंप्लीट हो गया। सेक्शन ए जो था वो अनसीन पैसेज है, वो मैं कल करा दूंगी, या फिर हम सेक्शन बाद में स्टार्ट करेंगे, दूसरा स्टार्ट करेंगे, देख लेते हैं अभी, ठीक है। और आई होप कि जो सेक्शन बी और सेक्शन सी था वो समझ में आ गया, यानी कि आपके एग्जाम में दोबारा बता रही हूँ 3 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में 2 पैसेज होंगे, उसमें से आपको दोनों करने पड़ेंगे, आंसर देखने पड़ेंगे, ठीक है। सेक्शन बी राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन है, जिसमें आपको रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी, फॉर्मल इन्विटेशन लिखना पड़ेगा, रिप्लाई लिखना पड़ेगा, ठीक है। और सेक्शन सी में क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो आपका जो फॉर्मेट ऑफ एग्जाम इज वेरी सिंपल, आई थिंक क्लियर भी हो गया होगा, और नहीं हुआ तो प्लीज मेरे से पूछ लीजिएगा, और इसका प्रैक्टिस जरूर करिएगा। सैम्पल पेपर अब ले लीजिएगा, क्योंकि अभी टाइम आ गया, डोंट वेस्ट योर टाइम। एमटीजी का सैम्पल पेपर और किसी का भी सैम्पल पेपर लेके, वैसे एमटीजी बहुत अच्छा है, इसको ले लीजिएगा और प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट सैम्पल पेपर कंप्लीट हो गया है एक्सेप्ट सेक्शन ए, और फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट सेक्शन जो हमारा होगा सैम्पल पेपर 2। तो लेट्स बिगिन एंड स्टार्ट प्रिपरेशन, ओके।